चेक बाउंस केस में काफ़ी सारे लीगल एंड टेक्निकल पॉइंट होते हैं, जिसमें से कुछ लीगल पॉइंट जो हैं वो सपोर्ट करते हैं कंप्लेनेंट को और कुछ लीगल पॉइंट जो हैं वो सपोर्ट करते हैं एक्यूज्ड को। और इसमें टाइम टू टाइम जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की तरफ से काफ़ी सारे नए नए कानून आते रहते हैं। और अभी हाल फिलहाल में भी एक लेटेस्ट कानून आया है जिससे चेक बाउंस का केस जो है वो आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे जीत सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या हो लेटेस्ट कानून और किसके फेवर में आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंगरोल। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है मुनीश कुमार गुप्ता वर्सेस मैसर्स मित्तल ट्रेडिंग कंपनी। 30 अप्रैल 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड के बीच में एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट था। उस फाइनेंशियल लायबिलिटी को उतारने के लिए एक्यूज्ड ने कंप्लेनेंट को एक चेक दिया। वो जो चेक है जब कंप्लेनेंट ने अपने बैंक में प्रेजेंट किया तो वो जो चेक है वो बाउंस हो गया। बाउंस होने के बाद कंप्लेनेंट ने एक्यूज्ड को एक लीगल नोटिस दिया और लीगल नोटिस में ये लिखा कि इसका जो चेक है जिसकी डेट है 22/7/2010 वो बाउंस हो गया है, तो आपने मेरे को जो है 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट देनी है। अब 15 दिन के अंदर जो है एक्यूज्ड ने कंप्लेनेंट को कोई भी पेमेंट नहीं दी, तो अब यहाँ पर कंप्लेनेंट ने जो है वो चेक बाउंस का केस अपराधी के खिलाफ डाल दिया। तो चेक बाउंस का केस जब डाला उसने तो उसमें भी यही लिखा कि जो चेक की डेट है वो 22/7/2010 है। और कंप्लेनेंट ने अपनी कंप्लेंट के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे तो उसमें भी जो चेक की डेट को लिखा था वो भी लिखा था 22/7/2010। और इसके अलावा कंप्लेनेंट ने उस केस में गवाही दी और गवाही के बाद जो है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ, तो उसने चेक की डेट जो है वो बताई 22/7/2010। तो अब यहाँ पर इस केस में कंप्लेनेंट की एविडेंस क्लोज हो चुकी थी और उनका जो एविडेंस है वो खत्म हो चुका था। तो अब यहाँ पर कंप्लेनेंट ने एक एप्लीकेशन लगाई अमेंडमेंट ऑफ कंप्लेंट की कि इसमें जो चेक की डेट है वो गलत लिखी गई है। और वो जो एप्लीकेशन लगाई थी कंप्लेनेंट ने वो लगाई थी 24 अक्टूबर 2017 को। उसमें कंप्लेनेंट का ये कहना था कि मेरे जो चेक की डेट इसमें 22/7/2010 है उसको 22/7/2012 माना जाए और मेरे को जो है इस कंप्लेंट में अमेंडमेंट के लिए अलाउ किया जाए। इवन की कंप्लेनेंट ने यह भी कहा कि जो अमेंडमेंट मैंने डाली है कंप्लेंट के लिए उसके साथ साथ जो मैंने एविडेंस में बोला है कि ये जो चेक है वो 22/7/2010 का है उसको भी 22/7/2012 माना जाए। लेकिन यहाँ पर जो उसकी एप्लीकेशन थी मैजिस्ट्रेट ने उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। तो उस ऑर्डर से एग्रीड होने के बाद कंप्लेनेंट जो है वो पहुंच गया ऑनरेबल हाई कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट में उसकी इस अमेंडमेंट एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया गया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि कंप्लेनेंट की ये जो है वो एक टाइपोग्राफिकल एरर है। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर से एग्रीड होने के बाद एक्यूज जो है इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो फाइनली पहुंच गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टीज की तरफ से काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट हुए, कंप्लेनेंट की तरफ से भी और एक्यूज की तरफ से भी। एक्यूज की तरफ से ये कहना था कि इन्होंने अपनी कंप्लेंट में मेंशन किया है कि ये जो चेक है वो 22/7/2010 का है और साथ में इन्होंने एविडेंस भी दी है, डॉक्यूमेंट्स भी लगाए हैं, सारी जगह इन्होंने जो है वो 22/7/2010 मेंशन किया है। और इसके साथ साथ अगर इसकी इस एप्लीकेशन को अलाउ किया जाएगा तो इससे जो है वो सारे केस का स्टेटस चेंज हो जाएगा और ये कोई इनकी टाइपोग्राफिकल एरर नहीं है, तो इस एप्लीकेशन को जो है वो अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। और कंप्लेनेंट की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि ये हमारी टाइपोग्राफिकल एरर है और 22/7/2010 जो है वो गलती से लिखा गया है, तो इसको 22/7/2012 मानना जाए और साथ में ही एविडेंस में भी इसको चेंज किया जाए, तो मेरी इस एप्लीकेशन को अलाउ किया जाए। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज की तरफ से आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि जो कंप्लेनेंट ने लीगल नोटिस दिया था उसमें जो चेक की डेट लिखी थी वो लिखी थी 22/7/2010। उसके बाद जो कंप्लेंट फाइल की है उसमें भी चेक की डेट जो लिखी है वो लिखी है 22/7/2010 और कंप्लेंट के साथ जो भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं उनमें भी जो चेक की डेट है वो है 22/7/2010। और उसके बाद भी कंप्लेनेंट ने इस केस में अपना एफिडेविट दिया है और एफिडेविट के बाद जो है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हुआ है, तो उसमें भी उसने जो है चेक की डेट को 22/7/2010 बताया है। तो अगर हम इस एप्लीकेशन को अलाउ करते हैं तो पूरे केस का जो एस्पेक्ट है
वो चेंज हो जाएगा और जो भी लीगल नोटिस का टाइम फ्रेम है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। क्योंकि 2010 में अगर हम बात करें कि चेक बाउंस हुआ है तो उस टाइम हो सकता है कि एक्यूज के खाते में कोई भी अमाउंट ना हो, लेकिन अगर हम ये मानेंगे कि 2012 में ये जो चेक बाउंस हुआ है या फिर इसकी डेट को चेंज कर दिया जाए तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि 2012 में एक्यूज के खाते में उतना अमाउंट हो। तो इससे जो है वो पूरे इंटायर केस का एस्पेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा और इससे लीगल नोटिस के जो टाइम फ्रेम पे भी एक क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको सेट असाइड कर दिया और ये कहा कि मैजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर पास किया था वो बिल्कुल ही ठीक किया था। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे जो है एक चेक बाउंस का केस आपके हाथ में होता है कि आप उसको किस तरीके से जीतना चाहते हैं। अगर आप कोई भी चेक बाउंस का केस डालते हैं तो उसको आपने माइन्यूटली चेक करना होता है कि उसकी चेक डेट क्या है, या फिर चेक बाउंस होने के बाद 30 दिन के अंदर आपने नोटिस दिया है या फिर नहीं, और उसके बाद जो आपने 15 दिन का वेट किया है या फिर नहीं। उसके अलावा 15 दिन का वेट करने के बाद क्या आपने चेक बाउंस का केस अगले 30 दिन के अंदर कोर्ट में डाल दिया है या फिर नहीं। तो ऐसे ऐसे जो है वो लीगल और टेक्निकल पॉइंट काफ़ी सारे चेक बाउंस के केसेस में होते हैं और ये आपके हाथ में होता है कि जब भी आप केस फाइलिंग करते हैं तो आपको माइनर और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने केस को जीत सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।